राहत न्यूज मऊ में आपका स्वागत है। मऊ अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के वीर सपूतों को सम्मान देने के उद्देश्य से भाजपा नेता व अधिवक्ता कलेक्ट्रेट मऊ श्री मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल महुआर ग्राम पहुंचा और वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत नारायण सिंह को नमन किया। इसके बाद उनके पौत्र राणा प्रताप सिंह उर्फ बसावन सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोहम्मद अंसारी ने कहा कि आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं तो इसका कारण केवल और केवल हमारे यही वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकाला है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी ऐसे व्यक्तित्व को भूलती जा रही है जो अत्यंत चिंताजनक है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे शूरवीरों का समय समय पर सम्मान करके उनकी सेवाओं को याद करते रहें। इसके बाद धनंजय सिंह के द्वारा प्रतिनिधिमंडल को भूले बिसरे अमर शहीद नामक एक हिंदी पुस्तक भेंट की गई, जिसके लेखक दिवंगत सत्यनारायण सिंह हैं, जिसमें देश के अमर शहीदों का वर्णन है। इस पुस्तक को उन्होंने 26 वर्षों के कठिन परिश्रम करके लिखा और उसके बाद 2001 में इसका प्रकाशन हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक के प्रशासन में भरपूर सहयोग किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में श्री राम आशीष सिंह, श्री गौरव सिंह, श्री अमन सिंह, श्री अंकित सिंह, श्री धनंजय सिंह, श्री राम आशीष सिंह, श्री विजय कुमार सिंह आदि शामिल रहे। राहत न्यूज मऊ। विजय कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? महुआर के। आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है कि हम तो समाज में सम्मान मिला है। अमर पुस्तक भोले बिसरे अमर शहीद पुस्तक में मैंने बहुत योगदान किया है। बहुत हर गांव में जाकर पता लगाए और उन लोगों का फोटो और लिखी हुई किताब ले आकर भाई साहब को दिए और उन्होंने उस पुस्तक को लिखे और उसका सम्मोचन हुआ। राणा प्रताप सिंह, बसावन सिंह, महुआर का रहने वाला हूँ मैं। आज आपको सम्मानित किया गया है। हमें बहुत गौरव की बात है कि हमारे बाबा जी ने अंग्रेजों से देश के प्रति लड़ाई लड़ी और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके साथ उन्होंने सामना अंग्रेजों का किया और उनसे लड़ाई डट के लड़े और देश को आजाद किए। और हम सभी को आज गर्व है कि हमारे बाबा ने अंग्रेजों से लड़ा और आज हमारे देश के लिए उसी लोगों से, ऐसे ही लोगों से हमें जरूरत है कि वो लोग आकर और देश के लिए लड़ाई लड़ें और देश को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों ने, हम लोग गांव के लोग मिलकर यहाँ आज सबको गौरव अपना ये दिखाना चाहते हैं। हम लोग भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं अंग्रेजों से, जैसे बाबाओं ने हमारे लड़े। हम भी आज तैयार हैं, जो भी हमारे देश पर उंगली उठाएगा उससे लड़ने को उसी तरह हम तैयार हैं जैसे हमारे बाबा ने लड़ाई लड़ा। मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री, अधिवक्ता कलेक्ट्रेट। मैं आज आया हूं। बहुत सौभाग्य की बात है कि महुआर इंदारा से आगे महुआर गांव में मैं आया हूं और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जगत नारायण सिंह के पौत्र राणा प्रताप सिंह उर्फ बसावन सिंह को मैंने आज यहाँ पे सम्मानित किया। ये बहुत गौरव की बात है कि जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हुए हैं, बलिदान दिए हैं और देश को आजाद कराए हैं। जब उस अंग्रेज के जमाने में जब देश गुलाम था तो अंग्रेज के जमाने में बड़ी परिश्रम और तपस्या करके ये देश आजाद हुआ है। हम सोच भी नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। लोग बताते हैं कि उस जमाने में मतलब खाने को नहीं रहता था, भूखन रहते थे। 6-6 महीना को पटनी पर गांव में यहाँ वहाँ छुपे रहते थे कि ताकि हमको अंग्रेज की पुलिस हमको पकड़ ना सके। बड़ी तपस्या और कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ है। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि देश कैसे आजाद हुआ है और कितना बलिदान दिया गया है। उस बलिदान को, उस कुर्बानी को हमको याद करना है और ताकि हमें हमारा देश कैसे उज्जवल और भविष्य, इस पे विचार विमर्श करना है। इन्होंने आजादी के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम किए हैं। ये लोग भाग के, छुप के रात दिन जो है देव माँ भारती को आजाद कराए हैं, माँ भारती के लिए लड़े हुए हैं।
तो ऐसे वीर को वीर 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 सपूतों को, भारत के जो गौरव हैं, हमें याद करना चाहिए, ताकि हम ये देश जो है बड़ी कुर्बानी और परिश्रम से ये देश आजाद हुआ है। और ये देश और ये जीवन संघर्ष मांगता है। हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, तभी हमारा देश उज्जवल हमारा भविष्य होगा, हमारा भविष्य होगा, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य होगा। बिना परिश्रम किए, बिना तपस्या झेले, बिना कुर्बानी दिए तब तक हमारा देश का भविष्य नहीं बन सकता है। हम वक्त की जरूरत है कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो। जीवन तो सब अपना जीते हैं, सभी कोई अपना अपना जीवन जी लेता है, जिंदगी जी लेता है। और ऊपर वाले का नियम है, सारे धर्मों में कहा गया है परिश्रम करना, त्याग करना, बलिदान करना, तभी वो चीजें हासिल हो सकती है। तो आज पूरी दुनिया द्वंद्व में उलझी हुई है, बशर्ते इस बात की है, हमें जरूरत इस बात की है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो गौरव है, भारत की जो पहचान है, हमें हर हाल में वापस लाना होगा। पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता पूरी दुनिया पर हावी हो गई, जीवन खराब हो गया, तबाह बर्बाद होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी पहचान है, जो अनंत काल से भारत की जो पहचान, उस पहचान को वापस लिया जाए। जो सनातन जो है, सनातन का मतलब जो अपाषाण युग से जो अपने पहचान को, जो अपनी भाषाओं को, जो अपनी चीजों को, जो अपनी सभ्यताओं को नहीं पहुंचाया नहीं जाए, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं हो सकती है। तो जरूरत इस बात की हमें जो हमारी पहचान है, जो अनंत काल से जो सनातन की पहचान है, वो पहचान को हम फिर से उस गौरव को वापस लें। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि जो देश के लिए समर्पित हुए, जो देश के लिए बलिदान हुए, जो देश के लिए तपस्या की है, उनका सम्मान होना चाहिए। तो इसी संबंध में आज मैं आके यहाँ पे सम्मान किया। इन्हीं सब बातों से बात खत्म कर देंगे।